Hello everyone, Dr. Fakre here, gynecologist. तो आज we are dealing with a very important topic, menopause and health. तो ये मेन कंसेप्ट है ना विमेन हेल्थ प्रोग्राम का कि टू बी हेल्दी एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. तो मेनोपॉज के बारे में बहुत लोगों को बहुत सारी आइडियाज नहीं है. तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आंसर, व्हाट इज द एज ऑफ मेनोपॉज? एज जनरली 45 के बाद इंडियन कॉन्टिनेंट्स में, इंडियन पॉपुलेशंस में होते हैं. लेकिन अभी देखा गया है कि थोड़े से पहले भी हो रहे हैं और 40 साल के बाद भी लेडीज के पीरियड बंद हो जा रहे हैं. नाउ सेकंड, व्हाट इज मेनोपॉज? जब 40 साल पहुंच गए और पीरियड्स बंद होने लगे और 1 साल तक आपके पीरियड्स नहीं आए, इसका मतलब है कि आपकी मेनोपॉज होगी. This is very important. 1 year without any periods. Third question. How to deal with lots of problems? Doctors, we have this hot flushes. Hot flushes क्या है? What is hot flushes? हॉट फ्लैशेस बेसिकली मेनोपॉज होता क्यों है ये मैं बताती हूँ. जनरली हमारे ओवेरियन रिजर्व है, वो ओवेरियन रिजर्व जो कि एवरी मंथ हार्मोन रिलीज करती है और एक फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं. और ये धीरे धीरे हार्मोन्स आपकी कम होने लगती हैं जो कि ब्रेन से आती हैं, फीमेल हार्मोन्स. और वो एस्ट्रोजन जो रिलीज होती है ओवरी से वो धीरे धीरे कम होने लगती है. और उसके बाद इतने कम हो जाती हैं कि आपको ओव्यूलेशन बिल्कुल नहीं होती है और आपकी पीरियड्स बंद हो जाती है. तो दिस इज बेसिकली द शट डाउन ऑफ द फीमेल हार्मोन्स. आपकी फैक्ट्री बंद हो जाती है हार्मोन्स की. तो हॉट फ्लशेस यानी कि क्या होता है हॉट फ्लशेस और क्यों होता है? हॉट फ्लशेस एक नैगिंग प्रॉब्लम है मेनोपॉज में. जब आपको एक बैक से लगता है कि गर्मी लगती है और कान के पास से भी ज़्यादा गर्मी लगती है और पसीना आने लगता है. Most of the people who think that oh this is a fever, लेकिन हल्का सा टेम्परेचर बढ़ सकता है उस टाइम 98 से 99 हो सकता है, लेकिन फीवर के जैसा टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ता. So this is the reaction for the impulse of the hormones which is released from the brain, that is a FSH. कब होता है? जनरली मेनोपॉज किसी को मेनोपॉज जब स्टार्ट होती है तब से वो सिम्टम्स स्टार्ट होने लगते हैं. तो मैं बोलती हूँ कि हो सकता है यू आर हेडिंग टुवर्ड्स मेनोपॉज. कुछ लोगों को कुछ सालों के बाद में होता है. ये प्रॉब्लम इतना नैगिंग है कि वो बिल्कुल उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. हॉट फ्लशेस स्पेशली जब नाइट में होते हैं तो उसकी वजह से उनकी नींद ख़त्म हो जाती है और वो सो नहीं पाते हैं रात में. तो हॉट टू डील विथ हॉट फ्लशेस. हॉट फ्लशेस जब एक तो पता होनी चाहिए कि ये मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं, काफ़ी कॉमन सिम्टम्स हैं. इसके लिए पैनिक मत होइए. आपको बस यही करना है कि पहली बात कि जब आप सोने जाएं तो आपके कमरे का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो, बेडशीट्स वगैरह ठीक ठाक हो, कॉटन की बेडशीट्स यूज़ करें, कपड़े बिल्कुल हल्के कॉटन के कपड़े पहने. दिन में भी आपके जो कपड़े होने चाहिए हल्के कॉटन के कपड़े होने चाहिए. जब ये हॉट फ्लशेस स्टार्ट होता है तो आप एक काम कर सकते हो, अपने खुद को एसी के अंदर मिला सकते हो. यू कैन ड्रिंक कोल्ड वाटर, do lots of breathing exercises, योगा अपने लाइफस्टाइल में आप ले आइए. आपको जो चीज़ें नहीं खानी है उसमें है कॉफ़ी, टी, स्पाइसेस, ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है. आपको ऐसे सिचुएशन में अगर फिर भी अगर गर्मी की जैसी लग रही है तो बॉडी में स्पॉन्जिंग कर सकते हैं. और lots of herbal things are there, soya products are there and green tea and lots of things are there जो कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं हॉट फ्लशेस के लिए.
विटामिन ई आपके लिए बहुत अच्छा है, फिशेस बहुत अच्छे होते हैं, नट्स, बीन्स, लेंटिल्स ये सब ज़्यादा करके खाएं। And best thing is if you do the breathing exercise, because impulses जो ब्रेन से आते हैं वो बहुत जल्दी उससे कंट्रोल हो जाते हैं। बॉडी को स्पॉन्जिंग कर लीजिए, कपड़े चेंज कर लीजिए, एसी में आ जाइए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसके अलावा भी अगर नहीं ठीक होती है हॉट फ्लशेस, तब आपके लिए मेडिकेशंस हैं जो कि हम लोग मेनोपॉज हार्मोनल थेरेपी MHT जिसको हम लोग बोलते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। बट ये थेरेपी हमेशा अंडर सुपरविजन्स ही हम लोग देते हैं, तो इसलिए आप इसको ओवर द काउंटर आप नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हमने बात की हॉट फ्लशेस के लिए, एंड आई विल बी डिस्कसिंग मोर एंड मोर इश्यूज ऑफ द मेनोपॉज। तो बी विथ मी for the video on menopause and its problems and its cure. Thank you so much.